बिल्कुल स्टूडेंट स्टूडेंट हमारे पास जो आज पेपर हुआ है मैथ का फाइनल टर्म का 2024-25 का ये उसका ऑब्जेक्टिव है। इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये मैंने अपने लेक्चर जो है पिछले साल जो पेपर हुआ था उनके लेक्चर जो है मेरे तालीम और तरबियत की दुनिया के चैनल पे या मेरा दूसरा चैनल है सर यासिर इकबाल, उससे भी देख सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया था। लाइव सेशन जब चल रहा था तो उसमें कुछ इशू हुए थे तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सका था, तो उन्होंने मेरे इंस्टा मोहम्मद यासिर _598 पे रब्ता किया था। तो उनको मैंने कुछ नोट्स शेयर किए थे, तो उन नोट्स में से जो है कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल सेम वहाँ से भी आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब वो कह रहा है कि पहला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इफ डाइस इज थ्रोन। अब देखें ये मेरे डाइस इस तरह का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है जी 1 2 3 एंड देन वेयर इज 4 5 एंड 6, यानी 6 साइडेड है। कह रहे इसको अगर हम थ्रो किया जाए इस तरह तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हमारे पास इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी क्या होगी। तो अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी जो है ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऑड नंबर हमारे पास देखें क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और हमारी आउटकम्स कितनी होती हैं, 3 होगी। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्सपेक्टेड आउटकम कितनी हो सकती हैं, 3, और टोटल जो आउटकम होती हैं वो 6। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो 1/2 जो है इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पार्ट बी है। इसका ये वाला बबल जो है आप फिल कर सकते हैं, ये बबल जो है इसका फिल हो जाएगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इफ अ विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3, यानी अब विनिंग जो है वो 0.3 है। तो अब अगर हमारे पास विनिंग जो है 0.3 है तो उसको कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह निकलेगी। देखें जी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अब होता क्या है कि हमारे पास ना जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 और 1, यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मेजर करते हैं किससे, या तो हम 0 से मेजर करते हैं या 1 से। 0 मीन एन इवेंट इज इम्पॉसिबल, यानी 0 का मतलब है कि इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, यानी कुछ हो ही नहीं है। 1 का मतलब होता है कि एन इवेंट इज सर्टन है, यानी हो यकीनी है। तो सम इन दोनों प्रोबेबिलिटी का हमारे पास 1 होता है। कैसे, यानी 0 + 1 करें तो हमारे पास क्या होता है, 1। तो इसलिए हम क्या करते होते हैं कि 1 में से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है, 0.3। तो 0.3 जब आप माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.7 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसका ये जो है ना ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन है जी। मैं इनको भी साथ साथ करता जाता हूँ। ये हो गया जी, इसका बी था, इसका ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द following represents the triangle with sides 5 12 और 13। अब वो कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 5 12 और 13 हो तो इसकी हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो अभी देखें इसमें ना क्या है, हमारे पास 13 है, 12 है, 13 और 5। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट साइड है ना उसका आपने स्केयर लेना है, और दो जो छोटी साइड है उनका स्केयर लेके आप सॉल्व करें। ये 169 आ जाएगा, 12 का स्केयर 144 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25। तो 169 इज इक्वल टू 169 हो जाएगा, जो कि कंडीशन ट्रू हो जाएगा। पैथागोरियन थ्योरम यानी पैथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो पैथागोरस थ्योरम उस पे सेटिस्फाई होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो अब देखें यहाँ पे उसने हमें कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है, एसएसलेस हो सकती है, राइट ट्रायंगल या राइट एंगल्ड एसएसलेस हो सकती है। तो अब देखो ये जो कंडीशन होती है ना, ये इस पे भी सेटिस्फाई हो सकती है, राइट एसएसलेस पे भी हो सकती है। तो राइट एंगल एसएसलेस तब होती जब इनमें से कोई दो नंबर सेम होते, दो वैल्यू सेम होती। दो वैल्यू सेम एसएसलेस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी दो साइड सेम हो तो वो एसएसलेस होती है। तो अब क्योंकि ये तीनों साइड डिफरेंट है तो ये राइट एंगल्ड होगी, जिसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी ये जो हम ताश वगैरह खेलते हैं ना उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, 52 होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन 52 में से क्या हुआ कि कार्ड ड्रा किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग और एन एस, यानी कि इन दोनों को ए सी एज और जो किंग है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का ही तरीका है कि देखिए हमारे पास जो किंग्स होते हैं ना वो भी 4 होते हैं और एसेस भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल यानी हमारे पास एक्सपेक्टेड कार्ड क्या हो गया, 4 + 4 8, यानी 8 कार्ड में से ही आएगा। तो अब जो हमारी जो एक डिजायर्ड है दैट इज 8, और टोटल हमारे पास कितना होता है, 52 होता है, यानी इसमें जो कार्ड होते हैं वो कार्ड की तादाद 52 होती है। तो 4 के जब टेबल से हम कट करते हैं तो
4 2 ज़र 8 और 4 13 ज़र। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आंसर आएगा, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी, 2/13 होगी। दैट इज़ द पार्ट डी, ये ठीक है। और इसका ये वाला इसका आंसर जो है वो ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट ये वाली भी मैंने उसमें दी हुई थी, और ये डाइस वाला भी मैंने उसमें दिया हुआ था सवाल। और अब सारी चीज़ें तो पेपर में नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें होती हैं जो आ जानी चाहिए। अच्छा, ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट का मतलब जो होता है कि पैथागोरस थ्योरम उस पे सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखें, अगर आप 16 का स्केयर लें और 13 और 20 का स्केयर लें, तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता। यानी जैसे कि मैंने यहाँ पर इधर जैसे यहाँ पे ना पैथागोरस थ्योरम 13 का स्केयर लो 12 5 का, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है ना। ये साइड का सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? 5 4 और 3 का। यानी आप क्या करें, यानी 5 का स्केयर लें, 4 का स्केयर लें और 3 का स्केयर लें। 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, और ये 9 3 का स्केयर 9, तो 25 इज इक्वल टू 25। तो ये है कि ये क्योंकि सेटिस्फाई होता है, तो ये हमारे पास इसकी राइट ऑप्शन है। बाकी इनमें पे अगर आप पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो इनमें से किसी पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 64 पाई। अब कह रहा है कि सर्कमफेरेंस जो है वो क्या है हमारे पास, 64 पाई है। देन द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई इज, फिर क्या है कि अगर फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो, 64 हो, तो उसका क्या होगा, क्या जी क्या पूछा है, क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने फार्मूला लगा देना। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है c इज इक्वल टू 64 पाई होता है, ठीक है। सॉरी, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। तो देखिए, c की वैल्यू उसने हमें दे दी है 64, तो c की जगह आप लिख दें जी 64, सही है। आगे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड कर दें और पाई की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 3.14, और दूसरी तरफ क्या बच जाएगा जी आर। अब देखिए, ऊपर आ जाएगा 64, नीचे 3 को 2 से इनसे मल्टीप्लाई करें तो 6.28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो इस तरह हमारे, अच्छा नहीं, उसने ये कहा है कि ये उसमें होना चाहिए, एक सेकंड, पाई में होना चाहिए। सर्कमफेरेंस उसने हमें दे दिया 2 पाई आर, तो सर्कमफेरेंस है हमारे पास 64 पाई इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा जी 2 पाई एंड आर। तो अब हमने इसको वैसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको देखिए, पाई को पाई से कैंसिल कर दें और 232 ज़र, जैसे फिलहाल हम पाई की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ये रेडियस आ गया 32। अब हमने क्या निकालना है जी, एरिया निकालना है। क्या ऑफ सर्कल ना, एरिया सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब देखें जी, आपने क्या करना है कि इधर वैल्यू पुट कर देनी है पाई की ऐसी, और ये जो आर की वैल्यू इधर पुट करें जो कि 32। अब 32 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो 32 का अगर स्क्वायर ले तो लाइक 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, 6 एंड 9 4 524, तो ये कितना आ जाएगा जी 524, और पाई को ऐसे ही लें। अब देखिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा था, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, एक सेकंड, जो सॉरी 9 और 1 क्या होता है 10, सॉरी 9 और 1 क्या होता है 10, तो ये क्या आता है 1024 पाई आता है, 1024 पाई। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो को आप ये वाला बॉक्स फिल कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है, ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। और इसका ये वाला आंसर हो गया जी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ये वाला पार्ट 8, कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस, एक सेकेंड, what will be the radius of hemisphere if curved surface area is 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर उसने हमें कर्व सरफेस एरिया जो है ना, वो 200 सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर दे रहा है हमें, कर्व सरफेस एरिया हमें दे रहा है, और कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस, यानी आर की बात कर रहा है। तो क्यों, हेमिस्फीयर का जो है फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि जो एरिया उसने हमें दे दिया वो कितना दे दिया, 200 दे दिया, और ये जो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके नीचे आके यानी डिवाइड हो गया, तो ये 2 इसी तरह आ गया, इस पाई की जगह 3.14 आ गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6.28 आ जाएगा। तो 200 को जब 6.28 से डिवाइड करें तो 31.85 आता है। फिर आपने दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6.45 आ जाएगी, ठीक है जी। तो सॉरी 5.64 ये वाला इसका ऑप्शन जो है वो
करेक्ट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वो हमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ pyramid, यानी हाइट ऑफ pyramid हमसे पूछ रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ pyramid विद स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 75। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा pyramid है जिसकी जो बेस है वो एक स्क्वायर है और उसकी जो बेस के स्क्वायर है और उसकी स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है जी, 5 है। ठीक है, यानी बेस की जो लेंथ है यानी एक साइड की 5 है। तो हम सबसे पहले क्योंकि लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ pyramid का फार्मूला 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया क्योंकि स्क्वायर है इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाएगा। लेंथ उसने 5 दिया तो 5 5 25 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, बेस एरिया। तो अब हमने देखें वॉल्यूम ऑफ pyramid की जगह आपने वैल्यू उसकी पुट कर देनी है। ये देखें 1/3 आपने इसी तरह लिख देना है। बेस एरिया हमारे पास 25 आया और हाइट इसी तरह आ गई। अब क्या हुआ कि जो 3 है इधर डिवाइड हो रहा था इस 75 के साथ, देखो आके मल्टीप्लाई हो गया, 25 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया। 25 का टेबल 75 है 3 टाइम जाता है, 3 3 9, तो हाइट हमारे पास 9 मीटर आ गई। तो इसका किधर है जी 9 मीटर, ये वाला इसका ठीक है और इसका ये वाला बॉक्स आपने क्या कर देना, फिल कर देना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहा है व्हाट डज एन enlargement sorry what does an enlargement transformation डू टू अ शेप, कि जो enlargement होती है वो शेप के साथ क्या करती है। तो भाई जो enlargement होती है वो शेप के साथ जस्ट इतना करती है कि उसकी जो साइज होता है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अगर एक छोटी जो शेप है उसको बढ़ा देती है। तो उसकी करेक्ट ऑप्शन सी वाला है जो कि चेंजेस द साइज ऑफ द शेप बट कीप्स द शेप सेम, यानी शेप जो है वो सेम ही होती है, सिर्फ साइज में इंक्रीज कर जाती है, थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जाता है। इसलिए इसका ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगर अब नीचे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंस टेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट इफ, अच्छा जो मैंने भेजे थे उसमें ये वाले भी ये एग्जैक्ट ये वाला भी मैंने दिया हुआ था। इफ टू एंगल्स वन साइड, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक, अगर फर्ज करो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसके क्या है जी दो साइड, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और थोड़ा सा बड़ी ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये एक एंगल है। अब कह रहा है इसी तरह अगर एक दूसरी ट्रायंगल की बात करें वो नीचे हम बना लेते हैं। वो कहता है कि इसी तरह इसकी ये वाली अगर इस साइड के बराबर हो और ये एक एंगल, तो अब देखें साइड कितनी होगी हमारे पास नहीं सॉरी एंगल दो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया और ये वाली साइड इस साइड की भी इक्वल होगी। तो दो एंगल हैं, ये वाले दो एंगल इसके दो एंगल की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, तो एंगल हमारे पास इस दो हो गए और साइड हो गई एक। इसी तरह यहाँ पे भी एंगल हो गए दो और साइड हो गई एक। तो इसका मतलब है कि दो एंगल और एक साइड होगी, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एंगल एंगल साइड ये। अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना आपस में क्या है, सेम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ जो ट्राइंगल ए है वो इसके जो कोरिस्पोंडिंग टू ट्राइंगल एक्स वाई ए सी बी एक्स जेड वाई इक्वल है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो जो ट्राइंगल होती है ना उनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो होती है वो इक्वल होती है, यानी इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज आप ले लें दैट इज 25 और इसके हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएंगे, यानी क्या होगी रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है। तो इसकी ये वाली कोरिस्पोंडिंग साइड है और इसकी ये वाली कोरिस्पोंडिंग साइड। इधर जो बड़ी ट्राइंगल होती है उसकी साइड ऊपर रखते हैं, फिर छोटी की नीचे, इधर बड़ी साइड ऊपर छोटी नीचे। तो आप देखें 5 के टेबल से 5 2 ज़र नहीं सॉरी 5 5 ज़र और 5 2 ज़र। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स को इधर रहने दें, यहाँ क्या बच गया, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2 और ये जो 6 है इधर देखो डिवाइड हो रहा था, डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15। तो इसमें 15 वाला आंसर ये है, जो ये वाला बॉक्स आप क्या कर दें, फिल कर दें। अब वो इस वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहे हैं इफ n इज इक्वल टू 6 मिशन x स्क्वायर 4768 एंड x बार मतलब मीन 28 हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिंपल लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है, समेशन जो x स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिखी, नीचे देखें हमारे पास जो क्या है जी n है, n हमने क्या लिख देना है 6, ये माइनस, इसी तरह x बार जो है वो हमारे पास 28 है, 28 का स्केयर लेना है। 4768 को जब आप 6 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास 7 ये 7 है 794.67 आ जाता है और 28 का स्केयर 784 आ जाता है। इन दोनों को की सब्ट्रैक्शन करते हो ये आ जाता है, इसका स्केयर लेते हैं तो 3.27 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3.27 यहाँ पे डी पे है और ये वाला इसका आंसर क्या है करेक्ट है।
नेक्स्ट अगर हम मूव कर देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होता है जी, तो इसलिए आपने इसको करेक्ट कर देना है। इसमें आगे हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द बिलो रिप्रेजेंट पॉसिबल आउटकम व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, हियर हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एंड टेल इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब देख कह रहा है दो सिक्के हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये देखिए मैंने दो सिक्के फेंके, दोनों के हेड आ गए, हो सकता है दोनों के हेड, हो सकता है कि इधर वाले सिक्के का हेड आया तो इधर वाले का टेल आया, यानी हेड और टेल भी आ सकता है, या इसका टेल आया और इसका हेड आ गया, ये भी पॉसिबल है, या दोनों का टेल आ गया, यानी जो सिक्के मैंने टॉस किए दोनों के हेड आ गए या दोनों का टेल आ गए, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, या पहले का हेड दूसरे का टेल, या दूसरे पहले का टेल दूसरे का हेड। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, तो ये हम ले लेते हैं। आप चाहें तो सी भी ले सकते हैं। तो यूँ हमारे पास जो है स्टूडेंट हो गया जी पेपर कंप्लीट।